हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी से कविता एक माँ की बेबसी, इसके प्रश्नोत्तर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था, या फिर ये भी हो सकता है कि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो यहाँ पर जो कवि है ना, उन्होंने बात की है रतन की। रतन जो था बोल नहीं सकता था, जो बोल नहीं सकता उसको गूंगा कहा जाता है। तो रतन नामक जो गूंगा बच्चा था कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर वह बोल नहीं सकता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों से अनजान था। और यहाँ पर जो दूसरे लिखा है ना, इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा आएगी। दूसरे बच्चों के लिए अनजान था। तरह तरह की भावनाएं, नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव न हो सके, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, पर घर पर कोई ऐसा मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, इसको बोलते हैं अधीरता। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी है पर खाना तैयार ना हो, तब भी हमें छटपटाहट होती है। संदेश, हम कोई संदेश देना चाहते हैं पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हों, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दे रही हो, तब भी हमें छटपटाहट होती है। इनमें से कौन सा इस बच्चे पर लागू होता है? अगला है घबराहट। घबराहट कब होती है? जब हमें किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है, जैसे अंधेरा होने वाला है और हम घर से काफ़ी दूर अकेले हों। समय, हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, तब हमें घबराहट होती है। जैसे पापा को मालूम चल गया कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है, इसमें उत्तर कैसे देंगे? इन भावनाओं में से छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता, जब हमें लगता है कि हमसे कोई गलत काम हो गया है, तब होती है घबराहट। ये भावनाएं घर, स्कूल आदि में महसूस होती हैं। इनमें से संदेश का संदर्भ बच्चे पर लागू होता है, क्योंकि यह बच्चा मुंह से कुछ नहीं बोल सकता था और अपने संदेश दूसरों को पहुंचाने के लिए इशारों का प्रयोग करता है, लेकिन इसके इशारे किसी को समझ नहीं आते, इसलिए बच्चा छटपटाता है। यहाँ पर इशारों लिखेंगे, यहाँ पर इशारों हो गया है, यहाँ पर हो नहीं आएगा और आका डंडा आएगा, इशारों। अगला प्रश्न है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? जो बच्चा बोल नहीं सकता वह इस आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है कि अन्य लोग उसकी बात समझ पाएंगे, और अगर उनसे अपनी बात दूसरों को समझानी है तो वह किस प्रकार समझाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि वह समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? तो जो उत्तर है, रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब उसकी बात अन्य लोग नहीं समझ पाते थे तब वह घबराता होगा। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन क्या सोचकर और किस काम करने में, यानी कौन ऐसा है, दोस्तों से पूछिए कि उसका नाम क्या है, वो किस बात से घबराता है और उसके घबराने का कारण क्या है। तो जैसे हमने कुछ बच्चों से बात की, कुछ दोस्तों से बात की, तो उन्होंने बताया
कि विनीत को किस बात से घबराहट होती है? अंधेरे से। घबराने का कारण क्या होता है उसका? कि कहीं अंधेरे में कोई आ ना जाए। ऐसे ही प्रिया, यहाँ पर प्रिया आएगा। प्रिया बीमारी से घबराती है, बहुत सी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। रजत को ऊंचाई से घबराहट होती है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। अविनाश को पानी से घबराहट होती है कि कहीं डूब ना जाऊं। ऐसे ही अक्षित को आग से डर लगता है कि जल ना जाऊं। यहाँ पर खी लिखा है, की आएगा कि जल ना जाऊं। भाषा के रंग। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से वह पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। खिलौना टूटने का कारण और नतीजा। गाड़ी, अगर उसका पहिया निकल जाए तो क्या होगा? चल नहीं पाएगी, है ना। तो गाड़ी पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती। ऐसे ही गुड़िया, सीटी निकल जाने पर क्या होगा? ये आपको फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। जैसे गुड़िया सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाती, गेंद पिचक जाने पर उछल नहीं पाती, जोकर चाबी निकल जाने पर चल नहीं पाता। अगला प्रश्न, बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो? जैसे कि बेजान, बेचैन, बेईमान, बेकार, बेसहारा, बेहिसाब, बेखौफ, बेघर। देखने के तरीके। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छाट कर लिखो, यानी 6 शब्द आपको छाट कर लिखने हैं। जैसे अदृश्य, देखना, इशारे, आँखें, निहारती और झलकती। अगला प्रश्न है, माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। आँखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आँखों का वर्णन है। इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो? जैसे सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी आँखें, उन्नीदी आँखें, शरारती आँखें और डरावनी आँखें। क्या आप इन सभी नज़रों को पहचानते हैं? आप इन सभी नज़रों को पहचानते होंगे, है ना। सहमी आँखें जब कोई डरा हुआ सा होता है, और प्यार भरी वो तो आपको अपनी माँ की आँखों में ही नज़र आता है। माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसके अलावा दादा दादी, टीचर्स, आपके सारे रिश्तेदार, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अगर आपको अपनी मम्मा प्यार करती है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ लिख के बताइएगा। अगला है क्रोध भरी आँखें। जब किसी को गुस्सा आता है तो उसकी आँखें भी आप पहचानते होंगे। अगर आपके माँ बाप को कभी, माता पिता को कभी भी क्रोध आए तो आपको उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसमें भी वो आपका ही भला सोचते हैं। शरारती आँखें, कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं ना, तो वो उनकी आँखों से ही पता लग जाता है कि वो अभी आगे क्या करने वाले हैं। ऐसे ही डरावनी आँखें, कभी कभी कोई आपको डराने के लिए अजीब सी एक्सप्रेशन देता है ना आँखों का, तो उसको बोलते हैं डरावनी आँखें। तो आप इन सभी आँखों को पहचानते होंगे। अगला है, नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं। तुम इनका प्रयोग किस संदर्भ में करोगे? आँख दिखाना, नज़र चुराना, आँख का तारा, नज़रें फेर लेना, आँख पर पर्दा पड़ना। तो अभी आपको इसका अर्थ भी बताते हैं, साथ ही साथ इसका वाक्य प्रयोग। जैसे कि आँख दिखाना का क्या मतलब है? मुझे आँखें मत दिखाओ। कई बार जब किसी को गुस्सा आया होता है ना, तो वो आँखें दिखाता है ना। नज़र चुराना, जब कोई गलत कर लेता है तो वो उससे आँखें नहीं मिलाता और नज़रें चुराता है। गलती करोगे तो नज़रें चुरानी पड़ेंगी। आँख का तारा यानी बहुत प्यारा होना। क्षितिज अपने माँ बाप की आँख का तारा है। नज़रें फेर लेना, किसी को देखकर भी मुंह फेर लेना कि हम जैसे उसको पहचानते ही नहीं। अपना काम निकलते ही तुम मुझसे नज़रें फेरने लगे हो। ये फेरने आएगा, फेरने, ए नहीं आएगा। आँख पर पर्दा पड़ना यानी कुछ समझ में ही ना आना। पुलिस गलत काम देख रही थी फिर भी आँख पर पर्दा डाले बैठी है। माँ, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आँखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी?
रतन की माँ की आंखों में अपने बच्चे के न बोलने की बेबसी झलकती होगी। माँ को यह बेबसी रतन के बोलने से उसके बच्चे को पीड़ा के कारण होती होगी। ना बोलने से, ये ने लिखा है ना आएगा। माँ को यह बेबसी न बोलने से उसके बच्चे को पीड़ा के कारण होती होगी। यहाँ पर नौ आएगा। अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्य पूरे करो। आपको अपनी माँ के बारे में सोचना है और फिर ये अपना आंसर अपने आप लिखना है। मेरी माँ बहुत खुश होती हैं जब। आपकी माँ कब खुश होती हैं आपको बताना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है कि जब मैं पढ़ाई करता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि। मम्मी आपको क्यों डांटती हैं ये आपको लिखना है। क्योंकि मैं शरारती हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। ऐसे ही आप अपनी तरफ से लिखेंगे कि आपकी माँ क्या चाहती हैं, कब खुश होती हैं, कब आपको डांटती हैं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती हैं जब। मैं घर देर से पहुँचता हूँ। मैं चाहती या चाहता हूँ कि मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।